अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहम्मद अदनान ख़ान और आप देख रहे हैं पेट्स लवर्स। और आज आपको मैं एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का शौक़ दिखाने वाला हूं और शौक़ देख के आप ख़ुद भी शौक़ हो जाएंगे और आप हैरान भी हो जाएंगे। पहले तो सामने जो शख्सियत खड़ी हुई हैं इनका नाम मोहम्मद कासिम अली ख़ान है, ठीक है। और इनके साथ जो खड़ी हुई है गायें और फिर पीछे बकरियाँ। और इधर आप देखें तो ये जगह देख के बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा है जैसे मैं पिंड में आया हूँ, किसी गांव में आया हूँ। लेकिन आप यकीन करें ये कोई पिंड नहीं है, कोई गांव नहीं है। और ये सील मुर्गियाँ भी हैं, ये देखें, ये बच्चे भी हैं, ये पेटियाँ नज़र आ रहा है। और ये कौन सा गांव है ये मैं आपको नीचे से दिखा देता हूँ। ये देख लें जी, ये कोई गांव नहीं है, ये शहर है। बाज़ार की छत के, अपने घर की छत के ऊपर हैं और ये सारा माहौल है। और यहाँ पे देख के आपको ऐसे लग रहा होगा जैसे हम किसी पिंड में या किसी गांव में, देहात में आ गए हूँ। लेकिन ये अब राज क्या है ये कासिम भाई से पूछते हैं, अभी उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। कासिम भाई क्या हाल चाल है, खैरियत से? वैसे तो सलाम दुआ हमारी काफ़ी देर की हुई है और मैं सबसे पहले तो ऊपर आके मुझे ये गाय ने शौक कर दिया। पहले मुझे ये बताएं, माशाल्लाह आपके जो है ये जानवर, यानी कि आपने किस तरीके से मैनेज किया हुआ है? एक शहर के अंदर रहते हुए आपने छत के ऊपर गायें भी चढ़ा ली है, ठीक है, फिर उसका बच्चा भी है, फिर पीछे एक माहौल पूरा देसी बनाया हुआ है, देसी बकरियाँ हैं, ठीक है। और बड़ी, ये देखें, ये जी गायें बड़ा नाराज़ हो रही है मेरे आने पे, ठीक है, ये नाराज़गी का इजहार कर रही है। दूसरे किसी भी बंदे को देख के गुस्सा करती है। अच्छा, गुस्सा करती है। ये देखें, ये देखें, ये देखें कह रही है पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ ठीक है जी। जी कासिम भाई थोड़ा इधर आ जाएं, ये मेरे ख्याल से नाराज़गी का इजहार कर रही है। थोड़ा सा इधर आके हम बात कर लेते हैं, इधर, हाँ ऐसे। तो सबसे पहले तो कासिम भाई मुझे अपने शौक़ के बारे में बताएं। लोग रखते हैं बड़े बड़े बकरे, बड़े बड़े बकरियाँ, बड़े नामवर, मक्खी चीनी, अमृतसरी, बीटल, पता नहीं कौन कौन सी, लैलपुरी। मैं देख रहा हूँ आपके पास कोई ऐसी नायाब या कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सारी देसी माहौल है, देसी बकरियाँ और छत है, शहर है और ये गांव है, यानी कि ये गायें रखी हुई है। हाँ जी तो इसके पीछे क्या राज है भाई, इसके पीछे राज कोई भी नहीं है। अच्छा, ये बकरी असल में रखी है मैंने अपने बेटे के लिए, सही है, क्योंकि मेरा बच्चा, वो उसको मैंने पिलाया बकरी का दूध शुरू से। अभी सही वो माशाल्लाह तकरीबन 6 साल का है, सही है, बड़े वाला, और छोटा तकरीबन 2.25 साल का है। ठीक है, तो छोटा तो अभी खैर दूध इतना नहीं पीता, हाँ, मगर बड़े वाला माशाल्लाह बकरी के दूध पे ही पला है। अच्छा, तो भाई इस मुल्क में जो सबसे बड़ी खराबी है ना, इधर दूध मिलता नहीं है खालस। ये तो ठीक है, ये तो सही है, खालस दूध नहीं मिलता। और उसके अलावा जो सबसे अच्छा बेहतरीन दूध है वो बकरी का ही है, ठीक है, क्योंकि हम लोग आज बड़े हुए हैं। असल में इंसान की जो बेसिक जरूरत है वो दूध ही है। बिल्कुल ऐसे ही दूध ना है, होता तो बच्चे बड़े ना होते, तो फिर हम भी ना होते। सही बात है। अच्छा, मैं ये बकरी का और गाय का दूध यानी कि आपने घर की यूज़ के लिए रखा हुआ है। हाँ जी। तो ये गाय की थोड़ा सा मुझे तारुफ कराएं, थोड़ा सा जो है ना, क्योंकि माशाल्लाह गाय भी अच्छी नस्ल की है, देसी देसी है ना हाँ जी, ये गाय देसी है। ये देसी है। और कितना लीटर दूध करती है ये गाय माशाल्लाह दूध कर देती है तकरीबन 20 से 15 किलो के दरमियान ये करती है पर डे। 20 से 15 लीटर हाँ एक दिन का? हाँ जी। ठीक है, मगर ये गाय को असल ये दूध करती है, ये चोने के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, अब अगर कोई सही बंदा चोने वाला होगा तो वो तो इससे ज़्यादा दूध भी ले लेगा। सही है। तो ये कितनी देर हो गई आपने गाय रखी हुई है? ये मैंने 12 जनवरी को ली है। 12 जनवरी को? हाँ जी। यानी कि 4-5 महीने हो गए। तो क्या रिजल्ट निकाला? डेली का कितना खर्चा होता है और क्या कोई मुश्किलात आ रही हैं, क्योंकि शहर में आप बैठे हुए हैं? भाई मुश्किलात तो काफ़ी होती हैं, पट्ठे लेकर आना, इनको खिलाना, ठीक है। मुश्किलात तो ये आम है। और तो ये इस वक्त क्या खुराक दे रहे और हैं? ये कूड़ा भी फेंकना है, ये वो तो उससे भी बड़ा मसला है, हाँ, क्योंकि यहाँ पे इनको तोड़ों में पैक करके फेंकना पड़ता है। सही है, कोई यहाँ पे कोई पक्की गाड़ियाँ तो आती नहीं है। सही है। तो भाई इसका जो माशाल्लाह खर्चा ना गाय का, ये 2000 रुपये से ज़्यादा ही इसका खर्चा है एक दिन का? हाँ जी, वो भी आप इसको अच्छी खुराक दें तो। अच्छा, सही। अगर आप नॉर्मल खुराक दे देंगे तूड़ी वगैरह, तो वो खर्चा जारी बात है, उसके ऊपर फिर काम नहीं है। यानी कि मैं अगर हिसाब लगाऊं तो आपको ये दूध जो है वो कितना लीटर कह रहे हैं? 15 लीटर भी लगाएं? 15 लीटर या 14 लीटर लगा। हाँ, तो 15-14 लीटर लगाएं तो आपको 1 लीटर कितने का पड़ गया? ये तकरीबन 200 रुपये के ऊपर से ही कास्ट करेगा। 200 ऊपर से? तो ये बेहतर नहीं ना आप बाजार से ले लेते? नहीं ना, वो बाजार से भाई सही दूध नहीं मिलता, खालिश दूध नहीं मिलता। ये अपना घर का दूध है और ये टीके के बगैर है। हाँ, ये है पॉइंट, असल पॉइंट ये है केमिकल से कि केमिकल और टीकों से पाक दूध आपको घर का खालिश मिल रहा है। चलें जी, अच्छा अब चलते हैं हम अंदर। ये देखें जी, ये तो हो गई इनका शौक और घर की ज़रूरत के लिए गायें रखी हुई है। अब हम आपको लेके चलते हैं अंदर और ये देखेंगे आप मुर्गे भी रखे हुए हैं। ये देखें, सील मुर्गे भी हैं, देसी भी हैं
और ये बकरियां भी रखी हुई हैं, देसी बकरियां। अच्छा, यहाँ पे कोई ऐसी नामवर कोई बड़े घर की या कोई नायाब नस्ल आपको नज़र नहीं आएगी, सारी देसी हैं। तो इसकी क्या रीज़न है? भाई असल में मैंने पहले भी आपको बताया कि ये बकरी रखी हुई है दूध देने के लिए। अच्छा अब ये जो बकरी है ना माशाल्लाह, अच्छा, इसको थोड़ा सा प्रोटोकॉल करेंगे ना सही है। तो ये तकरीबन 3-3.5 किलो ये दूध देती है पर डे का। अच्छा, एक दिन का? हाँ जी, सही है, 2 टाइम हाँ जी, यानी कि मतलब कि एक जग सुबह और एक जग शाम को ये दूध माशाल्लाह देती रही, और मैं खुद अपने हाथ से निकालता भी रहा हूँ। सही है, सही है। तो ये तो होगी एक बकरी, ठीक है। फिर आपने ये भी बकरी रखी हुई है? ये सारे बाकी इसी के बच्चे ही हैं तकरीबन। सारे इसी के बच्चे हाँ हैं? जी, अच्छा, और ये कुर्बानी के लिए रखा हुआ है आपने? हाँ जी, ये मुंद्रा। शरीफ है, कुर्बानी पे करना है ये भी। सही है, ठीक है। और जगह भी आपने बड़ी अच्छे तरीके से मैनेज की है। तो कासिम भाई, ये नहीं होता कि माशाल्लाह आपके पास तो जगह भी बड़ी आउटस्टैंडिंग है और बड़े अच्छे तरीके से आपने सारा मैनेज किया हुआ है। मैं दोस्तों को साथ साथ दिखाता भी रहता हूँ। ये देखें अंदर बाहर, ये देखें पूरा जो है ना उन्होंने एक सेटअप बनाया हुआ है छत के ऊपर, और कोई ये कह लें कि मसला कोई नहीं है। तो आपने कोई अच्छी या कोई ऐसी नस्ल क्यों नहीं रखी हुई? भाई असल में ये बकरी रखना सुन्नत है। अच्छा। और बकरी रखने से घर में रहमत का फरिश्ता आता ही आता है। बिल्कुल। अब वो बकरी अच्छी नस्ल की हो या एक आम बकरी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये रब की रहमत है और ये बकरी दुआ देती है। अब अच्छी नस्ल वाली ने भी दुआ देनी है और ये आम वाली ने भी दुआ देनी है, और बंदे ने बकरियां रखनी होती हैं अपनी हैसियत के हिसाब से। बिल्कुल ठीक। अब भाई मैं ना 5 लाख की बकरी मैं खरीद सकूं ना मैं खरीदूं, तो मैं सारी उम्र नहीं खरीदूंगा। तो ये भाई दूध ये भी बकरी देती है। हाँ, मगर इसको कोई खुराक की कोई मैनेजमेंट अच्छी अगर किसी को करनी आती तो ये आम बकरियां भी अच्छा दूध देती अच्छा, इनको क्या खुराक दे रहे हैं? मैं देख रहा था जब मैं आपके पास आया हूँ तो आप इनको वो डाल रहे थे। अब तो ये खाली हो गया, मैं वीडियो में दिखा देता हूँ दोस्तों को। इसमें लिक्विड आपने कुछ डाला था, ठीक है, वो क्या चीज़ थी? और बकरियां आपकी माशाल्लाह सारी बड़े शौक से खा रही थी, और यहाँ के बकरी बल्कि आपका छतरा भी और आपका बकरा भी बड़े मज़े से खा रहा था। उसमें क्या क्या चीज़ थी? भाई उसके अंदर 1 किलो खल बरनोला थी, अच्छा, और सफेद नमक, ठीक है, और सोडा, मीठा सोडा, मीठा सोडा, और आधी को रोटी मेरी बची हुई थी वो मैंने उसमें डाली थी। सही है। और सरसों का तेल था उसमें 50 सीसी। अच्छा, सही है। तो एक बाल्टी ये जो रंग वाली होती है, हाँ जी, स्टैम्पर वाली, हाँ जी, हाँ जी, ये उसके अंदर ही वो सारी चीजें गीली की हुई थी। सही है। तो बाल्टी पूरी भर के पानी की इनके आगे डाली तो वो पी है। हाँ, और वो पी भी गए। ORS भी बीच में मैं इनको पिलाता हूं। और एस भी डाल दिया था। ये देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये था। और उस वक्त जब ये अब ये बिल्कुल चट कर गए, यानी कि ये कोई निकाला हुआ नहीं है, ये सारा चट कर गए। और यही वजह है कि माशाल्लाह बकरे, इनके जानवर जो हैं वो माशाल्लाह, जो बकरी अंदर चली गई है वो बड़ी अच्छी सेहतमंद है। अच्छा, ये जो बकरे हैं ये एज अ ब्रीडर रखे हुए हैं आपने? ये भाई इस बकरे का नाम बूढ़ा है। अच्छा, और ये उसी बकरी का बेटा है। अच्छा, उसी बकरी का बच्चा है, ठीक है। तो ये कितने दांत पे है? ये भाई दांत तो मेरे ख्याल ये 4 होगा। अच्छा। ये 29 मार्च 2022 को ये पैदा हुआ। अच्छा, तो ये सारे आपके घर के ही जानवर हाँ हैं? जी, ये इधर ही सारे पैदा हुए थे। यानी कि ये आपने एक किस्म का अपने आप को मसरूफ, मैं कह लूँ कि मसरूफ करने के लिए एक शौक रखा हुआ है। हाँ जी। ठीक है, लेकिन नस्ल पे आप नहीं गए? नहीं, नस्ल की कोई नस्ल पे जरूरत नहीं है भाई। गए। ये तो ये बकरी आपने कितने की ली थी ये देसी? वो भाई मैंने 40,000 की ली। अच्छा, तो उसके साथ 2 बच्चे भी थे। 2 बच्चे भी थे। 40,000 की ली थी। कितनी एक देर बच्चा पहले? इसका यही था वाइट वाला। अच्छा, ये बच्चा वाइट था। है। अच्छा, सही है। तो एक इसका भाई था ब्राउन बकरा, वो मैंने बेच दिया। अच्छा, तो तब भी बेच दिया था। सही है। तो ये 40,000 रुपये में कितनी देर पहले ली थी? भाई ये तकरीबन मैंने लिया 2021 में, मार्च के महीने में लिया। 2021 में? हाँ, ये यानी कि ऑलमोस्ट मार्च को लिया है। ऑलमोस्ट आपको ये कह सकते हैं 2.5 साल तो कंफर्म है हो गए। हाँ जी। 2.5 साल में कितने सूए लिए आपने? भाई इसके साथ पहले ये 2 थे। अच्छा, उसके बाद इसने ये दिए गुड़ और चीनी। ठीक है। और चीनी फरोख्त कर दी है इसकी। सही है, सही है। और उसके बाद फिर एक बकरी पैदा हुई के लिए, वो कॉफी थी, वो भी सेल कर दी है। अच्छा, सही है। उसके बाद अब इसने 2 बच्चे दिए हैं, वो बाहर ही खड़े हैं, वो छोटे जो हैं? छोटे। ठीक है, गाय के पास खड़े हुए हैं। गाय ठीक के है, पास खड़े हैं, एक बकरा और एक बकरी। ठीक है। यानी कि आपने शौक जरूर रखा है लेकिन शौक को महंगा नहीं किया। हाँ जी। यानी कि ये बकरा ना होने की वजह से जो है ना, इसके 2-3 पीरियड इसके मिस हो गए बच्चे अच्छा, देने के। इसके? हाँ जी। सही है। और इस बकरी का ये भी रिकॉर्ड मेरे पास रहा है कि ये पूरे 12 माह में इसने 2 दफा बच्चे दिए हैं। पहले अच्छा। जब इसने वो गुड़ को पैदा किया ना, गुड़ और चीनी को, हाँ हाँ, उसके बाद ठीक
6 महीने बाद ये दोबारा इसने फिर बच्चा दिया। सही है, सही है। वो मगर उसने तब बच्चा एक दिया था। अच्छा, ये 1 साल में उसने 2 बच्चे दिए। 1 साल में 2 बच्चे दिए, यानी कि जल्दी क्रॉस हो गई। हाँ जी, जल्दी क्रॉस हो गई थी। सही है, सही सही सही। तो अच्छा, अगर हम कुल मिला के बात करें तो आपने महंगी नस्ल भी नहीं रखी, सुन्नत भी रखी हुई है, और अपना शौक भी अपने ये समझे कि अपने आप को एक्टिव रखा हुआ है इसकी वजह से, जानवरों की वजह से। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे मैं बात को रोकूंगा, और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको वाज़िया कर दूं कि बहुत सारे दोस्त होते हैं हमारे जो होते हैं, ये वीडियो देखने के बाद ये कमेंट्स करते हैं कि कोई आला कोई ऐसी नस्ल तो है नहीं, या कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जो दिखाने वाली थी। दिखाने वाली नहीं है, ये सबक अमेज़ वीडियो है। और सबक इसमें ये है कि अगर आप अगर हौसला रखें ना, और अपने अंदर कोई जद्दोजहद रखें, तो आप अपने घर का, जैसे कि गायें रखी हुई है, गायें नो डाउट के एक मुश्किल काम है शहर के अंदर रखना, इसका खर्चा पूरा करना या इसको मैनेज करना, लेकिन उन्होंने किया हुआ है। और साथ ये अपना शौक भी मुर्गियों का भी रखा हुआ है, और इन्हीं से ये कुछ चूज़े निकलाते हैं, कोई वो सेल कर देते हैं, कुछ बकरी रखे आते हैं, कुछ ये चीज़ें रखे आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मैनेज होती हैं आपके शौक के ऊपर। और आपका अगर शौक हो तो नस्ल ना देखें, आप अच्छी बकरी देखें जो दूध देती हो। तो दूध देने वाली बकरी जो है, क्योंकि हमारे जो अंबिया की सुन्नत है वो बकरी रखना है, नस्ल रखना नहीं है। नस्ल के पीछे भाग के अपने आप को आप मुश्किल में ना डाला करें कि अच्छी नस्ल होगी तो ही हम जो है शौक कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। बाकी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक आप शौक अच्छा भी करें, महंगा भी करें, कोई फ़र्क नहीं है, कोई एतराज़ नहीं, लेकिन किसी के शौक को आप डिग्रेड ना करें। मकसद ये था कि आपने जैसे कासिम भाई का देखा है, शौक बिल्कुल नॉर्मल है, कोई ऐसी नायाब चीज़ नहीं है, लेकिन ये है कि उन्होंने अपने आप को एक्टिव रखा हुआ है एक्सरसाइज के लिए और अपने घर के दूध के लिए। तो माशाल्लाह सारी चीज़ें जो हैं वो मैनेज हो जाती हैं, बशर्ते है अपनी जेब के मुताबिक करें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में जो चीज़ मैंने समझाने की कोशिश की आपको समझ आ गई होगी, और अगली वीडियो में फिर इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे। और कासिम भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, और अपना कोई मैसेज देना चाहते हो? बस बकरी रखें सुन्नत के लिए, इसमें कोई हैवी बकरियां ज़्यादा महंगी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरे नंबर पर बकरी का दूध नियाब है, आप बकरी रखें जो अच्छा दूध देती हो, बेशक वो टैडी हो, बेशक वो जिस नस्ल की मर्जी बकरी हो। जो बकरी 1 किलो भी रोज का आपको दूध दे रही है ना, आपने अगर 2 रखनी है तो आपको अगर आधा किलो भी वो दूध दे देती है, आधा किलो उनके बच्चे पी लेते हैं, या आप उनके अगर बच्चों को बाजार से भी दूध पिला देंगे तो वो फिर भी पल जाते हैं। बिल्कुल ठीक, आप बकरी का दूध खुद इस्तेमाल कर लें। चलें जी, बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।